नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नर्सिंग होम के एक साफ़ सुथरे कमरे में जहां आराम के लिए ज़रूरत भर की सभी वस्तुएं मौजूद है, सफ़ेद चादर से लिपटे एक बेड पर इंदु लेटी हुई है। उसके बिस्तर के चारों ओर रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ है। शाम के 4 बज रहे। आज अस्पताल में इंदु की यह 10वीं शाम है। इसी तरह हर शाम उसके रिश्तेदार, उसका कोई ना कोई सहकर्मी या दोस्त उससे मिलने चले आते, पर वह कहाँ है जिसके लिए हर वक्त इंदु की आत्मा तड़पती रहती है। उसकी सूनी आंखें हर पल उस दरवाजे पर टिकी रहती है जो ठीक उसके बिस्तर के सीध में है और जहाँ से कोई ना कोई शुभाकांक्षी उससे मिलने आ रहा है। इंदु जिसे भी देखती है उसके लिए उसकी वही पुरानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर जाती है, पर आगंतुक बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंदु अब चंद घड़ियों की मेहमान है। इंदु भी जानती है कि अब वह बहुत जल्द मुक्ति पा लेगी। उसे जो रोग हुआ है उसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। जीने की तमन्ना तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी। उसकी अंतरात्मा बहुत पहले ही मर चुकी थी। बचा था उसका शरीर, और वह भी ख़त्म होने को था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, इंदु को ब्लड कैंसर हुआ है। आज तक किसी ने कभी इंदु को उदास नहीं देखा। हमेशा एक मासूम हंसी उसका चेहरा नाज़े गुलाब की तरह खिला रहता था। किसे पता था कि उसकी ये मुस्कुराहट सिर्फ एक पर्दा मात्र है जो उसके गमों के ढेर को ढके रहता है, जिसे अपने बेजान दिल को जिंदा दिल साबित करने के लिए इंदु ने बनाए रखा है। किसी को ये मालूम नहीं था, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि उसने अपने विजय को भी नहीं, जो 3 सालों से उसके करीब है, उसे जानता है। ये भी कह सकते हैं, अगर जानता ही होता तो क्या उसके मन की वेदना को महसूस न किया होता। यही तो इंदु का दर्द है, जिसे पिछले 3 सालों से वह अपने मन में एक पल के लिए भी जुदा नहीं कर सकी। उसी विजय ने इन 3 सालों में एक बार भी इंदु के मन में झांक कर देखने की कोशिश नहीं की। भाग्य ने अजीब मजाक किया इंदु के साथ। आज से 4 साल पहले की बात है। वो चुपचाप बरामदे में खड़ी थी। जाते जाते राहगीरों पर उसकी नज़र पड़ती, राहगीरों की भी उस पर नज़र पड़ती, पर यह कोई विशेष बात नहीं थी। घर के बगल से होकर अगर कोई रास्ता गुजरता हो तो ऐसा ही होता है। पर अचानक उस दिन इंदु की नज़र ऐसे ही एक अनजान युवक पर पड़ी। वह इंदु को देखकर मुस्कुराया तो वह उसे अचरज भरी नज़रों से देखने लगी। वह युवक तो चला गया, पर इंदु की आंखों में जैसे उसकी तस्वीर कैद होकर रह गई। लंबा कद, छरहरा बदन, कुछ कुछ घुंघराले बाल और निमंत्रण देती हुई सी आकर्षक आंखें। कौन था वह? वह क्यों मुस्कुराया मुझे देखकर? क्या वह मुझे जानता है? लेकिन मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। 2-3 दिनों के बाद फिर उसने उस युवक को गुजरते देखा। इंदु को उसने पहले की तरह ही देखा और मुस्कुराता हुआ अपनी नज़रें नीचे करके चला गया। इसी तरह दिन गुजरते गए। कभी इंदु से आते जाते रास्ते में मिल जाती, तो कभी अपने ऊपर के घर में। जब भी इंदु उसके सामने से गुजरती, दिल तो करता कि एक बार नज़रें उठाकर उसे देखे, पर दूसरे ही क्षण एक लज्जा उसकी पलकों पर आकर बैठ जाती और उसके बोझ से उसकी पलकें भारी हो जाती। बस सिर्फ एक बार नज़रें उठाकर देखता था, फिर नज़रें झुकाकर चल देता था। लेकिन अब वह आते जाते जितनी दूर तक इंदु दिखाई देती थी, पलट पलट कर उसे देखा करता था। इंदु उसकी इन हरकतों को देखती और उसकी हरकत को एक मजाक समझती थी। इसी मजाक में न जाने कब अनजाने में उस युवक ने इंदु के मन में अपना बसेरा बना लिया। अगर इंदु उस वक्त घर पर रहती तो एक अजीब आकर्षण शक्ति उसे खींचकर बाहर बरामदे में लाकर खड़े कर देती। अब भी इंदु समझ नहीं पाई थी कि क्या होने जा रहा है। इसी बीच वो 1 महीने के लिए बाहर घूमने चली गई। वहाँ जाकर भी उसने पाया कि शाम के वक्त उसे एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। उससे शाम सही नहीं जाती। चाहे कभी भी वह रहती, उस वक्त उसे युवक की याद जरूर आती। इंदु के वापस आते ही वह युवक और भी अधीर हो उठा। अब वह इंदु से परिचित होना चाहता था, क्योंकि करीब 1 साल हो गया वह इंदु को देख रहा है। 2-3 बार वह इंदु से परिचय करने के लिए गुजरे हुए रास्ते से लौट गया। दरअसल इंदु डरती थी कि कहीं उसके कोमल मन को विश्वास में लेकर उसे बाद में धोखा दे दे तो वह शायद मर जाएगी, उसका जीना असंभव हो जाएगा। इसलिए वह उससे आंखें चुराकर भाग जाती थी। एक दिन की बात है, छुट्टी का दिन था।
इंदु अपने छोटे भतीजे को लेकर टहलते हुए घर से काफ़ी दूर निकल गई। रास्ते में उसे वह युवक दिखाई दिया। उसे भी चैन नहीं था। इंदु के आकर्षण ने उसे बेचैन कर दिया था। इंदु जानती थी कि उसमें ऐसी खासियत ज़रूर है जिसके कारण उसकी ओर लोग अधिक आकर्षित होते हैं, पर इसके लिए उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। वह बिल्कुल सीधी सादी थी, माना भगवान से उसे सिर्फ खुश रखने के लिए धरती पर भेजा हो। रास्ते में युवक को देखते ही वह घर की ओर लौटने लगी, पर आज तो जैसे इस एकांत में कोई डोर उस युवक को उसकी ओर खींचे ले आ रही थी। फिर तेजी से इंदु के समीप आकर आगे बढ़कर उसने कहा, सुनिए, काफ़ी दिनों से आपको देख रहा हूँ। आपको देखने के बाद आपसे परिचय करने की तीव्र इच्छा है। अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इंदु क्या करे, कुछ समझ नहीं पाई। अचानक उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, उसने सोचा भी नहीं था। उसकी जुबान से अचानक ही निकल गया, नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। युवक ने कहा, मेरा नाम विजय है। मैं वहीं एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका नाम पूछूं। इंदु मुस्कुराने लगी। क्या किया जाए, सच सच अपना नाम बता दूं या कोई झूठा नाम। इतने में युवक ने कहा, आपने अब तक नहीं बताया कि आपका नाम क्या है। 1 साल के अनजाने प्यार ने उसे सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा नाम इंदु है। वह बड़े नपे तुले ढंग से बोली। क्या आप पढ़ती हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, नौकरी करती हूँ। वह एक ही बार में बोल गई। इसी तरह की 2-4 बातें हुई, फिर विजय चला गया। उसके बाद अक्सर उन दोनों की मुलाकातें होती और दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करते। न जाने कब वे आप से तुम पर आ गए। एक दिन विजय ने इंदु से कहा, क्या तुम कभी मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? इंदु बोली, आज ही चलो। पहले तो विजय ने कहा, आज नहीं, फिर कभी, पर इंदु की जिद के कारण उसे जाना ही पड़ा। इंदु ने अपनी माँ से उसका परिचय कराया। माँ, ये मेरा दोस्त है। इसके बाद से ये दोनों फिर कभी रास्ते में न मिलते, बल्कि विजय इंदु से उसके घर पर ही मिलने आ जाया करता। इंदु हर शाम उसका इंतज़ार करती। वह आता, घंटों दोनों बातें करते रहते। दोनों एक दूसरे के मन के काफ़ी करीब आ गए। इंदु धीरे धीरे अपने सारे दोस्तों से दूर होती गई। अब वह किसी भी शाम कहीं घूमने नहीं जाती। अगर उसका विजय आए और उसे न पाकर मायूस होकर लौट जाए तो वह पागलों की तरह विजय को प्यार करने लगी। विजय की पसंद के खिलाफ वह एक भी काम न करती। इंदु तो विजय की खुले मन से स्वीकार कर एकनिष्ठ प्यार करने लगी, लेकिन वो समझने लगा था कि इंदु तो उससे प्यार करती ही है। ज़रूर उसमें किसी का प्यार पाने लायक बहुत कुछ है। उसे तो हर लड़की इसी तरह प्यार करेगी। विजय के मन में भी इंदु के लिए प्यार था, मगर जितना प्यार था उससे कहीं अधिक उसमें पुरुष होने का अहंकार था। वो हमेशा यही कहता कि लड़की आखिर लड़की ही होती है, उसे पुरुष की छाया में ही रहना होता है। पहले तो विजय इंदु के प्यार को हासिल करने के लिए हर शाम उससे मिलता था, मगर जूँ ही उसे पता चल गया कि इंदु उसके सिवाय और किसी को अब अपने दिल में नहीं बसा पाएगी, तब वह उसके प्यार से खेलने लगा। अब वह उसे बहुत कम मिलता। एक बार उसने सिर्फ 1 दिन का समय विजय से अपने लिए मांगा था, मगर विजय उसे 1 दिन भी नहीं दे सका। उसने कहा, इंदु, तुमने आज मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, पर क्या बताऊं, मुझे कल बहुत काम है। मैं तुम्हारे मन की अवस्था को समझता हूँ, पर मजबूर हूँ। इंदु के दिल को एक टीस सी लगी, पर तुरंत अपने होठों पर मुस्कुराहट लाती हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे लिए तुम्हें कोई क्षति उठानी पड़े। तुम अपना काम करो, मैं फिर कभी। विजय मुस्कुराता हुआ चला गया, मगर उसने एक बार भी इंदु के मन को समझने की कोशिश नहीं की। विजय के इस अजनबीपन के कारण इंदु ने अपने आप को ख़त्म कर लेने तक का निश्चय कर लिया। वह अक्सर यही सोचती कि सभी कलियों को माली एक ही प्यार से सींचता है, लेकिन इसमें से कुछ कलियां खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं। मैं भी मुरझा जाने वाली कलियों में से ही एक हूँ। माता पिता की इकलौती बेटी, बचपन के अभिमानी इंदु, तो क्या उसे बचपन का दंड अब विजय से मिल रहा है? लेकिन वह तो विजय के लिए अपने को शुरू से ही हार चुकी है। वह जानती है कि विजय से अलग रहकर जीना उसके वश की बात नहीं है, लेकिन उसे अपने प्यार पर भरोसा है। उसने मन में ये गहरा विश्वास कहीं बैठा था कि एक न एक दिन विजय उसके प्यार को ज़रूर समझेगा, मगर शायद तब जब वह उससे बहुत दूर चली जाएगी। वह चाहकर भी अपनी इंदु को नहीं पा सकेगा।
अचानक उसका चेहरा चमक उठा। दरवाजे पर विजय खड़ा था। वह धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुझे आज ही तुम्हारी बीमारी की खबर मिली। मैं कुछ दिनों से काम में व्यस्त था, इसलिए नहीं आ पाया। आज जब तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम अस्पताल में हो। इंदु ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। मुझे माफ़ कर दो इंदु। इंदु की आंखें तो जैसे बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर वो कुछ कह नहीं पाई। वो अपने दोनों हाथों से विजय के हाथ को पकड़कर मुस्कुराई, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक उसी क्षण उसकी सांसें तेज होने लगी। नर्स दौड़कर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने आते ही इंदु को देखकर ऑक्सीजन देने को कहा। उसे ऑक्सीजन दिया जाने लगा। विजय उसके पास बैठा फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो इंदु, प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। तुम मुझे यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ क्षणों के लिए इंदु को होश आया। उसने विजय को एक बार देखा। उसकी आंखों में वही प्यार भरा हुआ था। उससे कुछ नहीं कहा। एकटक विजय को देखती रही और इस दुनिया से कूच कर गई। विजय उसके प्राणहीन शरीर को पकड़कर फपक पड़ा। शायद आज तक इंदु के प्राण विजय को देखने के लिए अटके हुए थे। अब विजय को अपने पुरुष होने के अहंकार की गहरी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। पुरुष होने का अहंकार जिसने हमेशा उसे इंदु के मन में झांकने से रोका और इस तरह इंदु को उससे जुदा कर गया। सचमुच इंदु के समर्पित प्यार ने उसे हरा दिया। अब वह कहाँ जाए, कहाँ मिलेगी उसे इंदु? इंदु तो बहुत दूर जा चुकी है। वह उसके प्यार और अहंकार सब कुछ की पहुँच से बहुत दूर जा चुकी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।